स्वास्थ्य और योग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ढीलन योगा एंड हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए और ऑल के ऊपर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण ढिलन और आज हमारे साथ जुड़े हैं धर्मवीर जी, जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने शिक्षा ग्रहण की। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में ये योग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं और उनकी अभी एक पुस्तक आई है। योगी जो हमारे जितने भी योगी हुए हैं उनके जीवन परिचय के ऊपर इसमें चर्चा की है उन्होंने। तो आज उनसे हम उस पुस्तक के बारे में जानेंगे, उनके जो अनुभव रहे पुस्तक लिखने के दौरान उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल ढिलन योगा एंड हेल्थ में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो आपकी ये पुस्तक आई है, जो कि मेरे हाथ में है, आज मुझे उपलब्ध हुई आपके माध्यम से, योगियों का जीवन परिचय। सर, ये जो पुस्तक है, ये लिखने का उद्देश्य आपका क्या रहा? जैसे कि बाजार में बहुत सारे ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें योगियों के जीवन परिचय मिल जाते हैं, लेकिन ये आपने एक पर्टिकुलर बुक लिख दी योगियों का जीवन परिचय। इसका उद्देश्य आपका क्या था? सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, और स्पेशली अरुण ढिल्लन जी को जो योग से जुड़ी हुई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। और 2 साल पहले अरुण जी ने वीडियो बनाया था और ये लंबा गैप हो गया। आज अकस्मात मुलाकात हुई और कई दिन से इच्छा थी कि जो पुस्तक आपने निकाली है सर, उस पर हम कोई चर्चा करें, उस पर एक वीडियो बनाएं ताकि आम लोगों को पता चल सके कि इस पुस्तक में है क्या। तो अरुण जी मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि सर ये पुस्तक क्यों लिखी, क्योंकि बाजार में योगियों के जीवन परिचय से रिलेटेड पुस्तकें और भी हैं। हाँ, तो इसके हम मूल में जाते हैं कि ये पुस्तक की क्या ज़रूरत थी और क्यों हमने लिखी। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये पुस्तक हमने जो लिखी है वो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए लिखी है, यानी जो नेट की परीक्षा होती है योग में, उस प्रयोजन के लिए लिखी गई है। और दूसरा, बाजार में बहुत पुस्तकें हैं लेकिन ये चीजें हैं जिनमें योगियों का जीवन परिचय है, किसी में 10 का है, किसी में 20 का है, किसी में 50 का है, लेकिन ये पुस्तक उनसे थोड़ा हटके है क्योंकि इसके अंदर जो योगी हैं, हमने उन योगियों को शामिल किया है जो किसी न किसी परीक्षा में या किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिनको शामिल किया गया है। किसी कॉलेज का या किसी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है योग का, वो जो शामिल है, उसी के अकॉर्डिंग और नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने योगियों को इसमें शामिल किया है। जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको हमने इस पुस्तक में समाहित किया है। और साथ में ऐसी कोई पुस्तक भी नहीं थी जिनमें इन सारे योगियों को ठीक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से बताया गया हो, जिनके जीवन के बारे में बहुत बड़ा विस्तार भी इसमें नहीं है और बहुत ही छोटा भी नहीं है। यानी इसमें ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, इसमें मध्यम चीज़ें शामिल की गई हैं ताकि जो पाठक है उनको अच्छे से समझ में आ जाए और उनके रुचि के अनुसार बनाई गई है। क्योंकि इसके अंदर फ़ोटो भी हमने डाली हैं, परीक्षा की दृष्टि से भी विशेष चीज़ें हमने डाली हैं, लास्ट में छोटे प्रश्न भी दिए हैं, तो पाठक में जो जिज्ञासा उत्पन्न कर दे वो पुस्तक ज़्यादा उपयोगी रहती है। तो इसमें हमने जो छात्र हैं, यानी योग के जो जिज्ञासु हैं, विद्यार्थी हैं, उनको भी हमने ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक का निर्माण किया है। बहुत बढ़िया बताया सर। एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, इस पुस्तक में लेखक 2 हैं, डॉक्टर सोमवीर आर्य जी और प्रोफेसर धर्मवीर सलोनी जी। दोनों ही मेरे गुरु हैं योग के, और मैं जानना चाहूँगा सर, दोनों का इस पुस्तक में क्या योगदान रहा आप दोनों का? हाँ, अरुण ने उसी तरह का प्रश्न पूछ लिया कि 2 ओपनर बल्लेबाज हैं और दोनों ने मैच जिता दिया, तो श्रेय किसको जाएगा। देखिए, इस पुस्तक में जो सर्वे सर्वा हैं वो सोमवीर जी हैं, डॉक्टर सोमवीर आर्य जी। उन्हीं का ही निर्देश था, उन्हीं का ही आदेश था, उन्हीं की गाइडेंस थी, और जैसे जैसे वो बताते गए वैसे वैसे लिखने का मुझे अवसर मिलता गया कि क्या किन किन विषयों को शामिल करना है, किन विषयों को शामिल नहीं करना है, क्या चीज़ विद्यार्थियों के लिए उपयोगी रहेगी। क्योंकि अकेला व्यक्ति लिखता है तो हो सकता है कुछ पक्ष छूट जाए, लेकिन जब 2 व्यक्ति बुद्धिजीवी साथ बैठते हैं तो कुछ ना कुछ उपयोगी बातें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो उन्हीं के निर्देशन में लिखी गई कि किन किन योगियों को शामिल करना चाहिए और किन किन योगियों की क्या क्या विशेषताएं, कौन कौन सी पुस्तक लिखी हैं, ये कौन सी चीज़ हमें शामिल करनी है, कौन सी चीज़ हमें छोड़नी है, और चाहे वो कवर पेज से लेकर हो, चाहे भूमिका से लेकर हो, सब चीज़ें हमने मिलकर की हैं। और शुरुआत में मैं बता दूं आपको एक रोचक बात, शुरू में हम सिर्फ इसमें 11 योगियों को शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन अब 2 लेखक इसमें जुड़े तो चर्चाएँ हुई, समय के अनुसार चेंजेज आए। यानी 3 साल पहले इस पुस्तक की नींव रखी गई थी, यानी 2017 के अंदर। लेकिन जैसे जैसे देखा नेट का सिलेबस बदल गया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस बदला, उनमें कुछ योगियों को शामिल किया गया, कुछ यूनिवर्सिटी
कुछ नेट के सिलेबस में कुछ योगियों को शामिल किया गया, तो उसकी को भी हम इसमें इम्प्लीमेंट करते ले आए और फिर लास्ट में हमने इसमें छोटे पर्सन भी दिए। तो कहने का मतलब जब दो व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट विद्यार्थियों को मिलता है। तो ये पुस्तक पूरी तरह से हम दोनों ने मिलकर लिखी है और मोस्टली जो गाइडेंस रही है या जिनकी निर्देशन रहा है, जिनका आशीर्वाद रहा है, जिनका सहयोग रहा है, तो निसंदेह डॉक्टर सोमवीर आर्य जी का है। उन्हीं के ही निर्देश में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है, इसकी भूमिका तैयार की गई है, शुभेच्छा संदेश लिया गया है और हर चीज़ पे उन्होंने फोकस किया है इस पुस्तक के अंदर। इस पुस्तक में जैसे कि आप दोनों लेखक हैं, दोनों ही योग के बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं, और मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ये प्रथम पुस्तक है या इससे पहले और भी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? आप दोनों का बता सकें, जैसे कि अपने सोमवीर आर्य सर का अगर आप बता सकें तो उनका भी बताइए। जी, जी। आपका तो आपका पता ही है कि आपकी कितनी पुस्तकें आ चुकी हैं, तो आप अपना और उन दोनों का अगर बता सकें तो हमें बताइए कि आप लोगों के बाज़ार में पहले कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं और कितनी पुस्तकों के ऊपर अभी आप कार्य कर रहे हैं। जी अरुण जी, हाँ बिल्कुल सही पूछा आपने। देखिए मेरी ये पहली पुस्तक थी और डॉक्टर सोमवीर आर्य जी की इससे पहले एक पुस्तक आ चुकी थी, योग दर्शन, जो व्यास भाष्य पर पतंजलि योग आधारित, दर्शन। हाँ जो व्यास भाष्य पर आधारित है, योग दर्शन। उस पर बहुत ही सुंदर उन्होंने व्याख्या की है, वो पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। साथ में दूसरी पुस्तक सोमवीर जी की ये है और तीसरी पुस्तक अभी आज वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है इसी दौरान भी वो आ जाए, यानी उसकी सब कुछ तैयार है, वो बस मार्केट में आना बाकी है उसका। वो हठ प्रदीपिका है तीसरी पुस्तक, वो आपको 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। और उसके बाद सोमवीर जी की 2-3 पुस्तकें और भी चल रही हैं, यानी एक योगसार बुक है, वो भी सोमवीर जी और मैंने मिलकर लिखी है, तो वो भी मार्केट में नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। वो फंडामेंटल ऑफ योगा या फाउंडेशन ऑफ योगा, योग के आधारभूत तत्व या योग के मूलभूत सिद्धांत या बेसिक्स ऑफ योगा, उससे रिलेटेड है, जो हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज को जिस पुस्तक की जरूरत है बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। साथ में योग वशिष्ठ पे भी एक पुस्तक आने वाली है। इसके अलावा 2-3 पुस्तकों पे और भी काम चल रहा है, लेकिन वो लंबा काम है, उसमें समय लगेगा। अभी हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, क्योंकि सोमवीर जी अक्सर कहते भी रहते हैं कि हमें कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना है, हमें पाठकों को या विद्यार्थियों को या योग जिज्ञासुओं को हमें अच्छा काम करके देना है, और ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और उनको बहुत ही आसानी से वो चीज़ें समझ में आए। भाषा का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है। जैसे आपने पूछा था कि योगियों के ऊपर और भी पुस्तकें हैं, लेकिन समस्या भाषा की भी आती है कि उसकी लैंग्वेज इतनी टफ मिलती है कि समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें बिल्कुल साधारण शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसे एक फर्स्ट सेकंड क्लास का बच्चा, यानी जिसको हिंदी पढ़नी आती है ठीक तरह से, वो भी इस पुस्तक को पढ़ सकता आराम है। से पढ़ सकते हैं। ये इसकी खासियत है, यानी हायर एजुकेशन का स्टूडेंट, यानी BA, BSc, MA, MSc, PhD तक का स्टूडेंट, और साथ में जो नॉर्मल पढ़ा लिखा व्यक्ति है इनकी वो भी इस आम पुस्तक, जन जो है वो हाँ भी। वो भी इसको पढ़ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इन पुस्तकों का निर्माण किया जा रहा है। अभी ये जो पुस्तक है, जैसे कि हमारे दर्शक हैं वो लेने के अगर इच्छुक हैं, तो ये जो पुस्तक है इसकी कीमत सर आप बता दीजिए। जैसा कि मैं तो देख पा रहा हूँ इसमें 225, तो क्या इसकी कीमत पड़ेगी और कहाँ कहाँ ये उपलब्ध है, किस किस जो शहर हैं उनमें ये उपलब्ध है? आप इसके बारे में और हमें सूचना दें। जी अरुण जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि ये पुस्तक पाठकों को कैसे मिल पाएगी। तो मैं आपको बता दूं, ये पुस्तक आप जो आज की एंकरिंग कर रहे हैं, यानी आज का जो वीडियो बना रहे हैं, और योगा एंड हेल्थ चैनल के जो मुखिया हैं अरुण ढिल्लन जी, आप इनसे भी खरीद सकते हैं और ये कुछ विशेष छूट पर भी आपको अवेलेबल करवा देंगे जी। और साथ में आप महेंद्रगढ़ से डॉक्टर भंवर सिंह जी के पास भी पुस्तक अवेलेबल है। पॉपुलर बुक डिपो जयपुर है, वहाँ पर भी पुस्तक अवेलेबल है, और हिसार में एक बुक डिपो है फेमस, वहाँ पर भी पुस्तक अवेलेबल है। साथ में ड्रॉलिया पुस्तक भंडार है हरिद्वार में, वहाँ पर भी अवेलेबल है। दिल्ली में भी 2-3 जगह ये पुस्तक अवेलेबल है, यानी किताब महल पर भी अवेलेबल है ये पुस्तक। और इसके अलावा झारखंड में भी 1-2 प्रसिद्ध जगह वहाँ पर भी अवेलेबल है। साथ में चेन्नई और बेंगलोर, वहाँ पर भी पुस्तक अवेलेबल है। इसके अलावा जो कई जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके, या जिनसे इनका कांटेक्ट है, भारत के जहाँ जिस क्षेत्र में योग की पढ़ाई होती है लगभग उस क्षेत्र में पुस्तक आपको अवेलेबल हो सकती है, अन्यथा आप अमेजन पर भी ये पुस्तक ले सकते हैं। लिंक आपको अरुण जी भी बता देंगे। अमेजोन के ऊपर है या फ्लिपकार्ट के ऊपर भी ये उपलब्ध है सर? दोनों पर ही है, अमेजन और फ्लिपकार्ट पे, और उस पर थोड़ा रेट ज़्यादा लगेगा आपका, और आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके मंगाएंगे जैसे अरुण ढिल्लन से, या जहाँ रखी है, यानी जिस पब्लिक बुक डिपो के पास रखी है वहाँ से लेंगे तो थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, रीजनेबल रेट होगा उस समय अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो। ठीक है। एक ये जो पुस्तक है ये अपने केवल भारत देश में ही उपलब्ध है या इससे बाहर भी किसी देश में ये पुस्तक उपलब्ध है? जी, जैसा सूचना मिली है, जो इसके पब्लिशर हैं उन्होंने बताया कि हमारी पुस्तकें जो हिंदी
भाषी जो भाषी देश जो है, देश हैं। कंट्री है, यानी जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है और म्यांमार है। ये 5-6 देश है, यहाँ पर भी ये पुस्तकें भेजी गई है, जहाँ योग के स्टूडियो है, जहाँ योग के इंस्टीट्यूट है, जहाँ योग की पढ़ाई होती है, वहाँ पर इस पुस्तक को भेजा गया है। और क्योंकि ये पुस्तक में बाहर भी आप देख रहे हैं कि इसमें अखंड भारत का तस्वीर लगाई गई है। तो इस अखंड भारत की तस्वीर में आप देख रहे हैं जो योगी जहाँ का है, यानी जिस स्टेट का है या जिस डिस्ट्रिक्ट में जिनका बर्थ हुआ था, ये वहीं से उनको कोरिलेट किया गया है। और साथ में इस पुस्तक में मतलब बाहर से देखने से ही समझ में आ जाता है कि योगियों का जीवन परिचय है, क्योंकि नाम पर भी काफ़ी नाम निकल कर आए थे कि क्या नाम रखें। तो माननीय डॉक्टर सोमवीर जी का निर्देश था कि नाम ऐसा हो जो एक बार नाम लेते ही समझ जाए कि हाँ इसमें ये है। तो बिल्कुल सिंपल सा नाम रखा गया है, साथ में ये सिंपल सी डिज़ाइन की गई है ताकि बाहर से देखते भी पता चल जाए, फ़ोटो देखते कि जैसे स्वामी रामदेव जी की फ़ोटो आप देख रहे हैं, तो हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। और भी हैं काफ़ी, आप नाम मतलब फ़ोटो देखते आप समझ जाएँ कि ये योगी कि इसमें इनका शामिल है जन्म स्थान और कहाँ किस है। स्थान पे इनका जन्म हुआ है। ठीक। इसके अलावा भी इस पुस्तक की कई खासियत हैं, जैसे इसके अंदर हर जीवन परिचय के बाद एक परीक्षा की दृष्टि से दिया गया है, यानी शॉर्टकट में भी दिया गया है कि परीक्षा की दृष्टि से क्या उपयोगी है, वो भी पीछे इसके दी गई है। साथ में छोटे क्वेश्चन पीछे दिए गए हैं इसमें, तो पाठक को मतलब वो ज़्यादा उपयोगी रहेगी, ज़्यादा ईजी रहेगी पढ़ने के लिए। और साथ में इस पुस्तक में भाषा हमने बता दिया, बहुत ही ईजी लैंग्वेज का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे कि मान लीजिए इसमें लगभग फिलहाल 27 योगी हैं और 27 योगियों के जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पढ़ाई होती है, यानी कौन कौन से कोर्स होते हैं, कितने वर्ष का कोर्स है, कौन से कोर्स होते हैं, वो चीज़ें भी इसमें दी गई है। यानी कि जैसे कि केवल्य धाम है, कैवल्य धाम के बारे में हमने बता रखा है कि उनकी मैगजीन जो निकलती है उसके बारे में बताया गया है, क्वार्टरली जो मैगजीन है, साथ में वहाँ पर कौन कौन से कोर्स एट प्रेजेंट चल रहे हैं वो हमने इसमें बताए हैं। और मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पे कोर्स कौन से करवाए जा रहे हैं वो भी मेरे हिसाब से इसमें चर्चा की होगी हाँ, आपने। वो जैसे पतंजलि योगपीठ में कौन कौन से कोर्स होते हैं, साथ में जो अपना देव संस्कृति है उसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, साथ में इधर जो योगी हैं और जिन जिन से रिलेटेड स्वामी राम इंस्टीट्यूट जितने भी यूनिवर्सिटी हैं। है उसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, मोरार देसाई है उसमें धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का संबंध है उनसे, तो उनमें कौन से कोर्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है। बहुत ही बढ़िया इसकी रचना की सर आपने। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा इस पुस्तक के बारे में कि ये अपना अंतिम संस्करण है या इसके बाद कोई संशोधन होके और भी आप इसके एडिशन या संस्करण पब्लिश करेंगे? जी अरुण जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की कि अरुण जी ये पूछना चाह रहे हैं कि पुस्तक बस यहीं तक सीमित है या कुछ और विस्तार होगा इसका। देखिए, ये तो डिमांड के ऊपर है कि पाठकों को कैसी पुस्तक लगी और साथ में कॉलेज यूनिवर्सिटी में कितनी इनकी डिमांड है, कितनी रिक्वायरमेंट है। इसमें फ़िलहाल 27 योगी हैं, हमने 4 योगियों को और इंक्लूड किया, यानी अब 31 योगी। अगर अब इसका 2022 में जो नेक्स्ट एडिशन आएगा तो उसमें यानी नेक्स्ट जो संस्करण आएगा उसमें आपको 31 योगियों के बारे में जानने को मिलेगा। ऐसे तो बहुत योगी हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो सबका समावेश करना इस पुस्तक में इम्पॉसिबल था। सबके जीवन के बारे में गूढ़ रहस्यों को जानना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जो प्रचलित योगी हैं, जिनका किसी संस्था में, मैंने कहा ना, जिनका सिलेबस है या जिनका जीवन परिचय पढ़ाया जाता है या किसी न किसी परीक्षा से रिलेटेड है या जो प्रसिद्ध हैं, उन योगियों को हमने शामिल किया। साथ में जो छोटे प्रश्न थे इसके अंदर, लास्ट में 211 थे पहले, 211, अब हमने 511 कर दिए, यानी 300 क्वेश्चन और इंक्लूड कर दिए सेकंड एडिशन में। तो ऐसे करके पुस्तक का दायरा बढ़ाया गया है। कुछ जो जानकारी इसमें रह गई थी, हमें लगता था कि इन जानकारियों को डालना ज़रूरी है, तो वो भी हमने डाली हैं, और कुछ चीज़ें छूट गई थी उनको भी हमने इसमें अपडेट करने की कोशिश की है। तो वो सेकंड एडिशन आपको शायद 2022 जनवरी में मिल जाएगा, जिसमें 31 योगी रहेंगे और साथ में लगभग नहीं 511 इसमें छोटे प्रश्न रहेंगे। तो ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक बनेगी योगियों का जीवन परिचय, और इन फ्यूचर जैसी इसकी मांग रहती है, डिमांड रहती है, उसके आधार पर आप सजेशन भी दे सकते हैं अरुण जी के चैनल पे। जी, कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं कि इसमें क्या और ऐड किया जाए। हाँ, कि क्या कौन सा योगी और हम इंक्लूड कर सकते हैं जो रह गया है, क्योंकि योगी मैंने कहा बहुत हैं, तो आप बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं, तो उस पर भी विचार किया जाएगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी और उसको भी इस पुस्तक के अगले एडिशन जो आएगा तीसरा, उसमें भी हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। देखो सर, मैं तो इस पुस्तक के लिए कहूँगा कि जितने भी योगी हुए हैं एक साथ नहीं लिए जा सकते उनको, लेकिन धीरे धीरे आप उनको ऐड कीजिए, एक दो ऐड करते रहें। जैसे ही हमारे अगले एडिशन आते रहेंगे आप उनमें से एक दो और योगियों को इसमें ऐड करते रहें, ताकि हमें एक ऐसी पुस्तक मिले कि जितने भी हमारे योग से संबंधित लोग थे और जो हुए हैं उनका सभी को हमें एक ही पुस्तक में पढ़ने को मिल जाए। जी जी, ये मैं चाहूँगा सर आपसे। एक ये जो पुस्तक आपने लिखी,
ये जो है आपने किसको मद्देनजर रखते हुए लिखी है? जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो परीक्षार्थी हैं, जो योग की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आपने उनको मद्देनजर रख के ये पुस्तक लिखी है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि कोई आम आदमी अगर इस पुस्तक को पढ़ना चाहे, तो क्या ये उसके लिए भी उपयोगी है? जी अरुण जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की। देखिए, मेन हमने जो मद्देनज़र रखा है वो योगार्थियों को रखा है। यानी जो विद्यार्थी योग की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कोई बीए योग में कर रहा है, बीएससी योग में कर रहा है, एमए या एमएससी योग में कर रहा है या पीएचडी कर रहा है। तो उनको तो हमने ध्यान में रखा ही है। साथ में इस पुस्तक को रोचक बनाने के लिए, क्योंकि इनमें बहुत चीज़ें समावेशित की गई हैं इस पुस्तक के अंदर। यानी जैसे महात्मा बुद्ध हैं और भगवान महावीर हैं, और साथ में याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, इसके अलावा और कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं। तो ये पुस्तक ये नहीं कि योग के लिए ही है या योग के विद्यार्थियों के लिए है, उनके लिए तो है ही है, उनके लिए तो 100% है। क्योंकि योग हमारे तक पहुँचा है या योग आज यहाँ तक पहुँचा है, तो उसके पीछे इन योगियों का ही हाथ रहा है। अगर ये सब योगी नहीं होते तो योग हमारे तक कैसे पहुँचा? क्योंकि इन्होंने पुस्तकों को लिखा, इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाए, तभी तो योग हमारे पास पहुँचा। तो ये पुस्तक उनके लिए भी उपयोगी है जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, इतिहास की बातें हैं। साथ में जो ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उपयोगी है, यानी दूसरे विषयों के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा ये पुस्तक मैंने बताया आपको कि जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट यानी 8वीं का, 10वीं का, या घर में पेरेंट्स हैं, जैसे घर में पुस्तक रखी है, ये आप तो पढ़ते ही हैं, घर में रखी है, आपके कईयों के दादा दादी, मदर यानी पेरेंट्स 8वीं 10वीं पास है, उन्हें परीक्षा नहीं देनी है, हो सकता है ज़्यादा भी पढ़े लिखे हों, लेकिन घर में कई बार पुस्तकें रखी है तो बच्चों के देख लेते उठाकर, तो देखेंगे तो इसमें इससे उनके अंदर एक अच्छी जिज्ञासा उत्पन्न होगी। साथ में उन्हें भी ये पुस्तक ना स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ती है। साथ में इसमें कुछ योगियों के जीवन की जो घटनाएं हैं उनको भी हमने इसमें जोड़ा गया है कि उन योगियों के जीवन में कैसी कैसी घटनाएं घटी, वो किस, क्योंकि वो भी शुरुआत में इसमें मोस्टली ऐसे योगी हैं जिनका शुरुआत में योग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं घटी, वो योग में आ गए। तो वो प्रेरणादायक बातें भी इसमें दी गई हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ इसके अंदर दी गई हैं, वो दृष्टांत इसके अंदर दिए गए हैं। इससे जो आम व्यक्ति है या कोई 10वीं 12वीं का स्टूडेंट है वो भी पढ़ेगा तो उसको भी आनंद आएगा और उसको मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। और अगर उसको पढ़कर वो व्यक्ति अपने जीवन में उनका अनुसरण करता है, और आजकल कहते हैं कि भाई हमारा ये हीरो रोल मॉडल है, ये हीरो रोल मॉडल है, ये खिलाड़ी रोल मॉडल है, ये एक्टर रोल मॉडल है, आइकॉन है, आइडियल है। अगर जो बच्चा बचपन से ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो उनके लिए रोल मॉडल आइकॉन हमारे ये योगी होने चाहिए जिन्होंने देश और दुनिया में काम किया। तो हमारे प्राचीन काल से जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि से हमने शुरुआत की है, फिर महात्मा बुद्ध हैं, फिर गुरु गोरखनाथ हैं, साथ में महावीर स्वामी हैं, शंकराचार्य जी हैं जो अपना सन्यासी होते हुए अपनी माँ की सेवा करते हैं। तो इसमें ऐसी ऐसी बातें दी गई हैं जो परिवार से भी जुड़ी हुई हैं, जो गृहस्थ जीवन से भी जुड़ी हुई हैं। कुछ योगी ऐसे भी हैं जो गृहस्थ भी थे। तो मतलब ये पुस्तक है वो गृहस्थियों के लिए भी अच्छी है, सन्यासियों के लिए भी अच्छी है, ब्रह्मचारियों के लिए भी अच्छी है, ओवरऑल सबके लिए अच्छी है। और मैंने कहा इसमें इतिहास के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल के लिए, उनके लिए भी अच्छी है, योगार्थियों के लिए भी अच्छी है, और हर तरह के व्यक्ति के लिए अच्छी है। कहीं ना कहीं प्रेरणा जरूर मिलेगी, वो चाहे योग करते हों या ना करते हो, लेकिन इससे मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, उत्साह जरूर मिलेगा। और मैंने पुस्तक लिखी तो कई बार मेरे हाथों से पुस्तक निकली तो रियली में ही जब अब कष्ट आते हैं या परेशानी आती है तब मैं देखता हूँ ये परेशानियाँ तो यार इनको भी आई थी, ये भी उच्च कोटि के साधक थे, चाहे स्वामी दयानंद जी हों, कितने बड़े साधक हैं। आप देख भी रहे होंगे स्वामी दयानंद जी के पीछे बड़ी फोटो है, कितने बड़े साधक थे। जब मैंने उनकी जीवनी पढ़ता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितने बड़े संकट आए उनके जीवन में। महात्मा बुद्ध थे, कितने दिन तपस्या में बैठे रहे। तो इन्हीं से हमें उत्साह भी मिलता है, धैर्य भी मिलता है, शक्ति भी मिलती है, बल भी मिलता है, मोटिवेशन भी मिलता है। तो अब हम एक व्यक्ति के बारे में सुन लेते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिल जाता है, यहाँ तो कितने योगी हैं, कितनी महान आत्मा है, उनके बारे में तो हमें कितनी चीज़ें मिलेंगी। तो रियली में ही बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है ये। मैं तो कहता हूँ कि कोई परीक्षा दे या ना दे विद्यार्थी, लेकिन उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ये पुस्तक उपयोगी है। और मैं अब पूरी कहानी तो आपको पढ़ के नहीं बता सकता, कई योगियों की बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी जीवन की हमने डाली है, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत बढ़िया सर ने बताया। देखिए, हम जो रोल मॉडल हम जो आजकल जो स्टार हैं, फिल्मी स्टार हैं, उनको बनाते हैं, उससे अच्छा है कि हम इन योगियों का अपना रोल मॉडल बना के चलें तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ना केवल ये पुस्तक, आप मेरे चैनल के माध्यम से सर की जो पहले पुस्तक आई है वो जैसे कि इनकी सोमवीर जी की पुस्तक आई थी योग दर्शन, तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या फिर अगर आपकी क्वेरी मेरे पास आती है
तो मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आने वाली जो पुस्तकें हैं सर की, वो भी आप मेरे चैनल के माध्यम से मंगवा सकते हैं। तो आज हमारे पास सर आए, इनका मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, इन्होंने समय दिया। बाकी इनके पास समय बहुत कम होता है। और सर आप हमारे पास आए, इसका आपका फिर से धन्यवाद। तो अभी हम अपने वीडियो का समापन करते हैं। अगर आप एक युवाओं के लिए कोई सूचना या फिर कोई मोटिवेशनल कुछ कहना चाहें युवाओं के लिए, तो वो आप एक बार और कह दीजिए सर, कुछ हमारे जो युवा जिससे मार्गदर्शित हों। जी अरुण जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि युवा ही देश का आगे आने वाला भविष्य लिखेंगे। युवा कमज़ोर है तो देश कमज़ोर हो जाएगा। और अरुण जी ने भी कहा, मैंने भी आपको बताया कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन, लोग उसको भी रोल मॉडल मानने लग गए थे, जिसने अभी तक कोई फिल्म नहीं बनाई है, उसके बावजूद भी वो रोल मॉडल था काफ़ी युवाओं का। लेकिन आपने देखा कि कैसे कुकर्मों से वो पकड़ा गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे रोल मॉडल हमारे योगी ही होने चाहिए, जो शुद्ध सात्विक और शुद्ध सात्विक जीवन जीते थे और लोगों को जोड़ते थे, तोड़ते नहीं थे, जोड़ते थे। और साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं कि अच्छी वीडियो ही हमें देखनी चाहिए। ऐसे यूट्यूब पे दुनिया भर के वीडियो मिलते हैं और हम सारे दिन कई घंटे ख़राब कर देते हैं ऐसे वैसे वीडियो देखकर। तो अच्छे ही वीडियो देखें आप हमेशा, और जीवन में हमेशा उत्साहित रहें, आनंदित रहें। और क्योंकि छोटा सा जीवन है, मुझे मंजिल मिले ना मिले इसका कोई गम नहीं, लेकिन मंजिल की जुस्तजू मैं और मेरा काफिला तो है। तो हम उस राह पर तो चल रहे हैं, कुछ लोग तो अभी तक उस राह पर चले भी नहीं हैं। हमें नहीं पता हमें मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम क्या कर पाएंगे, लेकिन हमें इतना ज़रूर विश्वास है कि हम एक बहुत ही अच्छा अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा शुद्ध और सात्विक और पवित्र कार्य कर रहे हैं। और इस पवित्र कार्य में आप भी अपनी आहुति डालिए। अरुण ढिल्लन है, ये भी अपना युवा होते हुए भी इतनी डिग्रियां इन्होंने हासिल की हैं, योग से मास्टर डिग्री के अलावा और भी कई डिग्रियां इन्होंने हासिल की हैं, आयुर्वेद में भी, नेचुरोपैथी में भी, डाइट न्यूट्रिशन में भी, और साथ में ये टेक्निकल वीडियो का काम भी, और भी कई फेडरेशंस का जजिंग का कार्य भी, और भी कई कार्यभार अरुण ढिल्लन देखते हैं। तो ऐसे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से है कि काफिला आपके पीछे चलेगा, और अभी शुरुआत है। और अरुण ढिल्लन की, ये बहुत ही आगे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और आशीर्वाद है। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत, जो आपने मेरे उज्जवल भविष्य की कामना की। तो अभी हम अपने इस वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।